हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देती हूँ, क्योंकि मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों में से किसी ने ना देखा हो तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। उसकी दोनों एक्सरसाइज 2.1 2.2 मैंने कंप्लीट करवा दी है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस करवा देती हूँ, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो अभी से आप तैयारी करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ठीक है, चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है और इसके जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एक इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और एक दूसरा ये है 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। ठीक है, तो जीरोज क्या होते हैं? सम ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, सारा कुछ आप लोगों को पता है। ठीक है, सब मैंने करवा दिया है। अगर जिसने ना देखा हो तो देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जीरोज है, अगर अल्फा एंड बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो, लिखो सिंस अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एफ एक्स, जो हमारा एफ एक्स दिया हुआ है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और प्लस क्यू। इसके अगर जीरोज हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, हमने बताया था ना। तो ये माइनस और बी की जगह पे क्या है? माइनस पी, तो माइनस पी और अपॉन में 1, ए की जगह पे 1 है। ठीक है, तो इसको हम माइनस माइनस प्लस, इसको हम पी लिख सकते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारा आ गया पी। और अल्फा बीटा क्या होता है? अल्फा बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, तो सी की जगह पे यहाँ क्या है? क्यू, और ए की जगह पे 1 है, दैट मीन्स क्यू। तो हमने इन दोनों चीजों की वैल्यू निकाल ली, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी। तो हमसे पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? अगर इसको हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म में ले आए तो। ठीक है, तो देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। ये होता है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा पढ़ा है ना आपने। तो हमारे पास खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab नहीं है इसमें, देखो 2ab नहीं है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो ये जो हमारा टर्म दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको ऐसा ए प्लस बी के रूप में बनाने के लिए, मतलब ए प्लस बी के बना लेंगे तो हमारा अल्फा प्लस बीटा समझो बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के रूप में हम बना सकते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे? हम इसमें 2 अल्फा बीटा अपने आप जोड़ लेंगे। तो अगर कोई भी चीज अपने आप हम जोड़ते हैं तो उतना ही हमको घटाना पड़ता है, तो फिर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो -2 अल्फा बीटा भी हम कर देंगे। देखो प्लस माइनस कट के फिर वापस इतना ही आ जाएगा। लेकिन इतना जो हमारा है, ये एक हमें फार्मूला मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। अब देखो वैल्यू पुट कर देंगे और आ जाएगा इसका आंसर। क्या है? वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी है, तो इसकी जगह हम पी पुट करेंगे, तो पी की स्क्वायर हो गया -2, अल्फा बीटा की वैल्यू हमने क्यू निकाली है तो यहाँ पे क्यू रख देंगे। बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर हमारा ये हो गया। अब सेकेंड वाला हमें करना है 1 अपॉन अल्फा। ये सेकेंड पार्ट इसका 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो इसको भी हम इसी तरह से अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा के टर्म में ले आते हैं। देखो अल्फा और बीटा, इनका एलसीएम हमारा हो जाएगा अल्फा बीटा, और अगर हम ये करेंगे तो बीटा इधर जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा लिखो, बात तो एक ही है। तो इसको अल्फा प्लस बीटा और अपॉन अल्फा बीटा लिख दिया। अब अल्फा प्लस बीटा हमारा पी आया हुआ है और अल्फा बीटा क्यू आया हुआ है, तो बस ये हमारा आंसर इसका हो गया पी अपॉन क्यू। तो ये सेकंड वाले का आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो इस तरह के देखो, जो हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होता है उससे हम सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकाल लेते हैं। फिर जो भी चीज हमें निकालने के लिए दी होती है उसमें हम उसको पुट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ये है क्वेश्चन 2, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। ये पॉलिनोमियल दिया है और ये दिया है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू निकालनी है। हमारा ये पॉलिनोमियल दिया है तो हम जानते हैं सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है। तो अब इसके जीरोज जो है अल्फा एंड बीटा है, तो सम ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी की जगह पे हमारा क्या है? -5, और ए की जगह पे है 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 ही है ना, तो ये हमारा हो गया 5। ठीक है, इसी तरह से हम अल्फा बीटा भी निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, मतलब के अपॉन 1, दैट मीन्स के। ये हमारा आ गया। ठीक है, और हमें ये गिवन है
अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब हमें अगर हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म में इसको कर लें तो हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर अगर हम करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 की स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर अगर प्लस के टर्म में हो तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा होता है इक्वल टू 1 की स्क्वायर, तो 1 ही होगा, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आई? इस फार्मूले को आप लोग लर्न कर लो। अगर माइनस के टर्म में होल स्क्वायर दिया है, आपको प्लस के टर्म में लाना है, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होता है। ये कैसे होता है मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, लेकिन इसको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है कि सारा देखो। जैसे अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को हम खोलेंगे तो क्या आएगा, जैसे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो मतलब 2 अल्फा बीटा, ये हो गया ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन हमको ए प्लस बी होल स्क्वायर लाना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लाना है, तो हमारे पास ये माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह प्लस 2 अल्फा बीटा होना चाहिए कि नहीं। तो हम अपने आप ले आते हैं, क्या करते हैं, प्लस 2 अल्फा बीटा हम जोड़ देते हैं। तो अगर हम कोई चीज अपने आप करते हैं, जितना जोड़ेंगे उतना ही तो घटाएंगे, तो माइनस 2 अल्फा बीटा भी हमको घटाना पड़ेगा। तो अब ये और ये मिलाकर के क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये दोनों माइनस 2 अल्फा बीटा मिलके हो गया माइनस 4 अल्फा बीटा। तो इस तरह से होता है। अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर को अगर हमें अल्फा प्लस बीटा के टर्म में लाना है तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होता है, ठीक है। इसको लर्न करके रखो, समझ लो, इस तरह से किया जाता है। तब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, ये है 5, तो 5 की स्क्वायर हो गया माइनस 4, अल्फा बीटा की वैल्यू के है तो यहाँ पे के लिख दिया इक्वल टू 1। अब 5 की स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 4 के इक्वल टू है 1, ठीक है। अब ये 25 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस 4 के इक्वल टू 1 माइनस 25। अब हमारे पास आ गया माइनस, इधर कर लेती हूँ, चलो, माइनस 4 के इक्वल टू हो जाएगा माइनस 24, है ना। माइनस 25 में से 1 घटेगा तो माइनस 24, माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 अपॉन में 4, तो 4 6 जा 24, तो के की वैल्यू आ गई हमारी 6। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कई बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज माइनस 3, देन द वैल्यू ऑफ k इज। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी, कैसे निकालेंगे हम। देखो इसमें दिया हुआ है कि माइनस 3 जो है, ये माइनस 3 ये इसका जीरो है, 1 0 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम जानते हैं जीरोज होते क्या है, जीरो मतलब वो होता है कि अगर उस वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में रख दें तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो जब माइनस 3 इसका जीरो है तो हम इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाना है। तो बस हम अपना पॉलिनोमियल पहले लिख लेते हैं, ये हम सोल्यूशन इसका करते हैं। तो k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर हम इसकी जीरो की वैल्यू इसमें डालेंगे तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाना है। तो हम इसकी वैल्यू डालते हैं k माइनस 1, एक्स की जगह पे हम माइनस 3 लिखते हैं, तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k और x की जगह माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि जीरो हो जाना है, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, k माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो इंटू 9 हो गया। अच्छा ये माइनस 3 का k से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3k हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 9 को इससे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब इस तरह से हमारा ये चलता जाएगा। अब 9k माइनस 3k कितना होता है 6k, माइनस 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 0। अब माइनस 8 उस साइड चला जाएगा जीरो के साइड में, तो 6k इक्वल टू हो जाएगा 8। अब माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आएगी 6 आ जाएगा अपॉन में, तो 8 अपॉन 6। अब देखो 2 से डिविजिबल है दोनों, तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, कितना आ गया 4 अपॉन 3। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो अगर जीरो दिया हुआ है तो जीरो का मतलब क्या होता है, उस पॉलिनोमियल में अगर उसकी वैल्यू हम रखेंगे तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, इसीलिए हमने इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ m and n आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c। ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसके जीरोज हैं m and n, ठीक है, जैसे अल्फा और बीटा होते हैं इस तरह से m and n है।
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड सी, ए और सी की वैल्यू हमें निकालनी है व्हेन m प्लस n इक्वल टू mn इक्वल टू 10। इसका क्या मतलब है? मतलब सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दोनों ही 10 के इक्वल है। सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दोनों ही 10 के इक्वल है। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहले हम अपना इक्वेशन लिख लेते हैं, तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। -5x प्लस ये लिखा ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस ये हमारा इक्वेशन है। तो सम ऑफ द जीरोज क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, ये तो पता है ना। सम ऑफ द जीरोज मतलब m प्लस n, तो m प्लस n हमारा दिया हुआ है 10, 10 के इक्वल दिया हुआ है। और m प्लस n होता क्या है हमारे इसके कोफिशिएंट के रिलेशन में? माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस और b की जगह पे क्या है? -5 और अपॉन में a इक्वल टू हो गया 10। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऐसा हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा 5 अपॉन a इक्वल टू 10, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 इसके नीचे आ जाएगा। मतलब ऐसे अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 10 के नीचे 1 समझ लो, तो ये हो जाएगा हमारा 10a इक्वल टू 5। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 अपॉन में 10, मतलब 1 अपॉन 2। 5 अपॉन 10 का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन 2 ही तो होता है। 5 1 5 5 2 10, तो हमारी a की वैल्यू हमको मिल गई है 1 अपॉन 2। ठीक है, a की वैल्यू आ गई। अब हम प्रोडक्ट वाले से कर लेते हैं। प्रोडक्ट है mn, ये भी हमारा 10 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट होता क्या है? c अपॉन a, तो c अपॉन a इक्वल टू है 10। ठीक है, अब हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी हमारा हो जाएगा 10a इक्वल टू c। तो a की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो a की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो 10 इंटू 1 अपॉन 2 इक्वल टू c, तो 2 5 जा 10, मतलब c की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 5। ठीक है बच्चों, तो c की वैल्यू आ गई 5। हमने a और c दोनों की वैल्यू निकाल दी। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, कभी 1 मार्क में आ जाते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या कभी 2 मार्क्स में भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, लेकिन ये आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो फिर मुश्किल नहीं लगेगा। वैसे अचानक से देखोगे ऐसे क्वेश्चन तो मुश्किल लगेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px, ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्या है? k स्क्वायर माइनस 14 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 इज 1। सम ऑफ द जीरोज ये है 1, जो है क्या है? सम ऑफ द जीरोज है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि a होता है k स्क्वायर माइनस 14 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सम ऑफ द जीरो 1 दिया हुआ है, मतलब हमें क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है। सम ऑफ द जीरोज ये 1 दिया हुआ है, और हमारा जो सम ऑफ द जीरोज जो हमारा कोफिशिएंट से रिलेशन होता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट से जीरोज का रिलेशन होता है, वो पता है ना? माइनस बी अपॉन ए, कई सवालों में तो करते आ रहे हैं। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की जगह पे यहाँ पे क्या है? -2, और ए की जगह पे क्या है? पूरा k स्क्वायर माइनस 14, तो k स्क्वायर माइनस 14, k स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू कितना है? 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 तो 1 अपॉन 1 ही होता है, तो ऐसा हो जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा जाएगा, ये k स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू 2। ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस का 2 हो गया। अब ये माइनस 14 उस साइड चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 14, तो k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16। तो k की वैल्यू क्या होगी भाई? 16 का स्क्वायर रूट, तो k इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर 16। और जब रूट से कोई नंबर निकलती है तो उसको हम प्लस माइनस दोनों लेते हैं, प्लस माइनस 4। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम -4 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमारा 16 आएगा, और +4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 आएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमें प्लस माइनस लगाना पड़ता है। तो हमारी k की वैल्यू आ गई +-4। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? समझ में आया? तो आई होप ये 5 सम्स मैंने करवा दिए हैं, तो आप लोगों को जरूर समझ में आए होंगे। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, जो मैंने एक्सरसाइजेस करवाई हैं, जो समझाया हुआ है, अगर वो वीडियोज आपने देखे हैं तो ये वाले आपको जरूर समझ में आएंगे। और अगर नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए, समझ लीजिए सम ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये सब क्या होते हैं, तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, आगे के चैप्टर्स करवाऊंगी। और मैंने साइंस का भी वीडियो बना रखा है, साइंस का चैप्टर 1 के कई वीडियोस बने हुए हैं, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं, तो अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो भी देख लेना। साइंस के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के और भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, जो कि एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।